आई एम श्योर आप भी दिवाली, धनतेरस और वेडिंग सीजन भी आ रहा है, तो ऐसे में गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का प्लान जरूर कर रहे होंगे। और फेस्टिव सीजन या वेडिंग सीजन में गोल्ड की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आपको गोल्ड या गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने से पहले कुछ जानकारियों के बारे में पता होना चाहिए। दरअसल कई लोग कैश में भी गोल्ड खरीदते हैं। हालांकि कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी होता होगा कि आखिर कैश में कोई शख्स कितना गोल्ड खरीद सकता है, या कैश में गोल्ड खरीदने पर कोई लिमिट है या नहीं है। तो अगर इस सीजन आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो खास तौर पर आपको इनकम टैक्स के जो नियम है वो पता होना चाहिए, ताकि आप किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि भारत में सोना खरीदना हर कोई पसंद करता है, और फेस्टिव सीजन है तो गोल्ड की डिमांड भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा लोग सोने में निवेश भी करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें रकम डूबने का खतरा नहीं रहता, और समय के साथ साथ इसमें रिटर्न भी काफी अच्छा मिल जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इनकम टैक्स के नियम क्या कहते हैं। इनकम टैक्स कानून में कैश में गोल्ड या फिर गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के दौरान पेमेंट की जाने वाली अमाउंट को लेकर कोई रूल नहीं है। यानी आप कितनी भी रकम का पेमेंट करके गोल्ड खरीद सकते हैं, इस पर किसी भी तरह का बैन नहीं है। हालांकि कैश में सोना बिक्री करते समय पेमेंट जब आप रिसीव करते हैं, उसको लेकर रूल्स एकदम क्लियर है। इनकम टैक्स कानून ये कहता है कि सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश मंजूर नहीं किया जा सकता। इस पर बैन लगाया गया है। फिर आप गोल्ड खरीदने के लिए किसी भी रकम का भुगतान करते हैं, लेकिन गहनों के मामले में हर एक ट्रांजैक्शन पर 2 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा का कैश अमाउंट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इस मामले में कानून गहनों की खरीदारी पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश एक्सेप्ट करने से रोकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स नियम के सेक्शन 114B के तहत देश में नियम है, 1 जनवरी 2016 के पहले 5 लाख के ऊपर अगर गोल्ड परचेज करते थे तो उस पर पैन दिखाना पड़ता था। जहां तक कैश लेन देन की बात है, तो जैसा आपको बताया कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है 269ST, इसके तहत आप एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। यानी कि बेसिकली अगर आप 2 लाख से ऊपर कैश देकर गोल्ड खरीदेंगे तो आप नियम तोड़ रहे हैं, और इस पर पेनल्टी भी लगती है, जो कि कैश लेने वाले पर लगती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर कानून के उल्लंघन के मामले में लिए गए पैसे के बराबर जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी ज्वेलर से 2 लाख से ज्यादा वैल्यू का सोना कैश या किसी दूसरे जरिए से खरीदते हैं, तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा। सीधा मतलब ये है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड के बिना आप 2 लाख तक का ही गोल्ड खरीद सकते हैं। इसके ऊपर आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। और जो कैश वाली बात है, तो रिसीवर के ऊपर, जिसने पेमेंट रिसीव करी है 2 लाख से ज्यादा की कैश में, उसके ऊपर कानून के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा और पेनल्टी लग जाएगी। अगला सवाल जो आप लोगों के मन में होगा कि कितना गोल्ड आप स्टोर कर सकते हैं। तो एक शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है। गैर शादीशुदा जो महिला है वो अपने पास 250 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है। एक पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक गोल्ड रख सकता है। आप इससे ऊपर के लिमिट में भी गोल्ड रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास जवाब होना चाहिए कि आपके पास ये गोल्ड कहाँ से आया। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।